नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आज हम बात करते हैं देश के अंदर एक सख्त नागरिक कानून क्यों जरूरी है। मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर रहे हैं और देश में एक सख्त नागरिक कानून लागू हो प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हाल ही में भारत की इंटेलिजेंस ईडी ने 95 करोड़ रुपए, जो कि छत्तीसगढ़ बक्सर के ऐसे क्षेत्र में जिसका कनेक्शन अमेरिका से है और यहाँ से बड़ी मात्रा में यानी कि विदेशी एटीएम के माध्यम से यहाँ पर बाहर यानी विदेशी पैसा का यूज हुआ है, जिसका ईसाई मिनिस्ट्री यदि कोई भी संस्था अगर बाहर से FCIR यानी बाहर से अगर पैसा भेजती है तो एक किसी NGOs के माध्यम से पैसा भेजती है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी प्रकार से जो कि देश के हित के कार्य उनके लिए FCRI के माध्यम से वो पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर उसका लेखा जोखा ही नहीं है, यानी 95 करोड़ जो पैसे आए हैं वो विदेश से उनके एटीएम के माध्यम से और बाकायदा बक्सर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और बात करें बक्सर की तो यहाँ पे 6 करोड़ रुपए निकले गए हैं और ये सब ट्रांजैक्शन जो है सिर्फ मात्र 6 महीने की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश की जो कानून व्यवस्था है, कमजोर कानून व्यवस्था, यानी कानून सख्त होता तो ये सब नहीं होता। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं, बल्कि जो आम जनमानस आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पूरक शिक्षा बहुत अहम है। क्योंकि जो भारत के लोग हैं, अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र बोल सकते हैं और वहाँ पर क्योंकि गरीबी का स्तर देखते हुए वो धर्मांतरण में कुछ प्रलोभन देकर उनको धर्मांतरण किया जाता है और बाद में देश के खिलाफ वो उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मित्रों, देश के अंदर अगर एक नागरिक सख्त कानून होगा तो इन सब पर रोक लगेगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं इनको फायदा मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जो नोटिस गया था कि फर्जी कंप्लेंट शिकायत के आधार पे कोई मुकदमा दर्ज न हो और अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 10 साल का कारावास की सजा, यानी कोई फर्जी कंप्लेंट कर देता फर्जी शिकायत के माध्यम से। तो अभी एक दलित महिला, जिसने बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो खुद को दलित बताते हैं महिला, और झूठी शिकायत करके रेप का मामला लगा दिया गया था। लेकिन आज उस महिला को जो उसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ और जो जानकारी मिली उसमें उसको झूठी शिकायत के एवज में 10 साल का कारावास हो गया। तो देश में इसलिए भी एक सख्त नागरिक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही देश में शिक्षा, स्वास्थ्य हर जगह व्यापार बनता जा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी के अनुसार देश में एक समान पाठ्यक्रम यानी बेसिक शिक्षा सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। हो सकता है इसमें भाषाएं अलग हों, लेकिन जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो सबके लिए एक समान बात देश की। क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है उसमें शिक्षा, देश हित वाली शिक्षा, देश की काम
आने वाली शिक्षा, यानी कि ऐसी समृद्ध शिक्षा होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा, जिससे संस्कार भी हो और शिक्षा भी। तो एक समान होने से इसमें शिक्षा का भेदभाव नहीं रहेगा। देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से लाचार चल रही हैं, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है, ये रेफर सेंटर तो बन रहे हैं, लेकिन ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि देश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी तंत्र में कितना घपला है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देश के में यदि अगर सख्त कानून बनेगा तो देश में सरकारी तंत्र मजबूत होगा, यानी कि जो हमारे देश के जो आम जनमानस हैं, जिनके द्वारा वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से सरकार का चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनमानस के हित में कार्य करे। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति, वहाँ दवाइयों की व्यवस्था, वहाँ पर उपकरण, मशीनी उपकरण, कई असुविधाएं होने के कारण से लोग को रेफर सेंटर जाना पड़ता है, इन रेफर सेंटर कर दिया जाता है प्राइवेट निजी हॉस्पिटलों में। और इसका सबसे बड़ा घोटाला क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इसका भरपूर लाभ ले रही हैं और प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड का भी निजी अस्पताल बहुत फायदा उठा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करें जो प्रधानमंत्री की जन औषधालय, तो यहाँ भी घोटाला नजर आ रहा है, यानी दवाइयों में पेशेंट, मरीज के साथ किस तरह से घपला है, किस तरह से जो दवाई हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यह भी एक चिंताजनक प्रश्न है। तो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सामग्री, यानी मिलावटी सामान, आज देश के अंदर लगभग 75% ऐसी चीजें हैं जिसमें मिलावटी है। अब इंसान जाएगा, यानी हर तीसरा आदमी बीमार होता जा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, तो किसी को अस्थमा, यानी कि आदमी के खान पान की स्थिति ऐसी है। और इसका फायदा इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है। हर व्यक्ति को इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटलों का बिल लंबा है और सरकारी हॉस्पिटलों की हालत सस्ता है। तो हमारा उद्देश्य साफ है कि देश में सख्त नागरिक कानून होगा तो देश के हर व्यक्ति को फायदा होगा। देश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जिसके पास इंश्योरेंस करने का पैसा होगा वो इंश्योरेंस क्लेम दे सकता है, इंश्योरेंस की किस्त भर सकता है, लेकिन वो आम जनमानस कहां जाएगा, इसलिए हम उसकी चिंता कर रहे हैं। देश के अंदर ऐसे समाज है, 75% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बोलेंगे उनको। तो देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा के बाद, जो रोजगार पूरक हो। रोजगार पूरक योजना, रोजगार पूरक पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। यदि कोई घोटाला करता है तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, हत्या, बलात्कार, रेप के मामले में सीधा फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामले इतने हैं कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। फर्जी मामले इतने, उनका बयान नहीं किया जा सकता। कानून का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है देश के अंदर, झूठी एफआईआर, झूठी किस तरह से जमीनों में मालिक, यानी कि कब्जाधारी ही मालिक बना हुआ है, और मामला कोर्ट में चलता है और कोर्ट में भी समय पर फैसला नहीं हो पाता है। तो देश में सख्त कानून बनेगा, 1 साल के भीतर फाइनल, यानी कि उसका फैसला भी सुनाना पड़ेगा न्यायाधीश। जब झूठी शिकायतें नहीं आएंगी तो कोर्ट में सरलता बरती जाएगी, जल्दी न्याय व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि देश के अंदर भूमि में एक ही भूमि की कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, जिसकी भूमि है वो परेशान रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया जहां पर एग्रीमेंट किसी के साथ होता है और किसी भूमि किसी और को बेच दी जाती है। ये कौन लोग हैं? इनको किसी धर्म जाति से मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। इसलिए देश के हर नागरिक से हमारा आह्वान है कि धर्म जाति की राजनीति छोड़ के भी चले,
हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं। और मजहब जो है, जो मजहबी लड़ाई है, उससे बचना चाहिए। इंसान को समझना पड़ेगा इस चीज को कि जो हमारे धार्मिक नेता हैं किसी भी पक्ष के, इनका सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आम जनमानस की जो हालत है वो सख्त कानून बनने से होगा। क्योंकि अगर किसी दलित महिला के साथ रेप हो जाता है तो उसके न्याय के लिए व्यवस्था क्या है, सवाल ये भी है। तो कानून अगर सख्त रहेगा, आर्थिक रूप से कोई भी कमजोर होता है तो सेम कानून उसके लिए भी लागू है। और देश में एक अच्छे पद पे किसी राजनीतिक दल का कोई नेता हो, अपराध करता है तो संपत्ति जब्त हो, रेप करता है तो फांसी की सजा वहां उसको भी होती है। तो देश में सिंगापुर जैसे कानून की जरूरत है। मित्रों, अगर हमारा कानून सख्त होगा, शिक्षा एक जैसा बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम होगा तो देश समृद्ध बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जिसमें संसद में 543 सीट पक्ष और विपक्ष मिलकर बैठते हैं और वहां अभी तक भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन पर काम नहीं हो पाता। तो दुर्भाग्य है। तो देश बढ़ेगा आगे जब कानून बनेगा सब। आज के लिए इतना ही। बना रहें, देखते रहें। धन्यवाद।